यो धत्ते भुवनानि सत्तुगुणवान् श्रेष्ठ रजः संश्रया संहरिता तमसान् वितो गुणवती मायामती स्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदम् नित्यं सत्त्वसमन्वयात् पूर्णं शिवं धीमहि। यो धत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् श्रेष्ठा रजः संश्रयः। जो महादेव भगवान इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। महाराज कैसे धारण किए? अपने सत्व गुण से। सत्य गुणवान सृष्टा और रजोगुण से इस सृष्टि की उत्पत्ति, तमोगुण से इस सृष्टि का संहार जो महादेव भगवान भोलेनाथ जी करते रहते हैं। सत्यानंद मनंत बोध ममलम, जो सत्य में ही निहित हैं और सत्य में ही आनंद पूर्वक रहते हैं महादेव भगवान, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो स्वयं अनंत हैं। शंकर भगवान जो अमल है, किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं है, अमल और बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है महादेव भगवान। ब्रह्मादि संज्ञास्पदम, ब्रह्मा विष्णु आदि जितने भी देवता हैं, इन्हीं की कृपा से सब इस सृष्टि के कार्यभार में रत हैं। नित्यम सत्व समन्वयात् दिगतम पूर्णम शिवम धीमहि। और जो अनित्य है महादेव भगवान, ऐसे परिपूर्ण परमात्मा श्री महादेव भगवान को हम सब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कल की पावन पुण्य कथा में आप सब देवादिदेव भोलेनाथ भगवान के पावन पुण्य बारात का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। पार्वती माता जी विवाह हुआ और विवाह होकर के भगवान शंकर कैलाश पर आए। बहुत समय बीत गया कैलाश पर भगवान भोलेनाथ को रहते हुए। नाना प्रकार के विलास का वर्णन किया गया है भगवान भोलेनाथ और जगत जननी माता जगदम्बा। तो किसी भी पुत्र का ये कर्तव्य नहीं होता कि अपने माँ के श्रृंगार रस का वर्णन करे, इसलिए इस रस को हम प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अब आए हम आप लीला पर ध्यान दें। बहुत समय बीत गया, भगवान शंकर कैलाश से पार्वती माता जी को लेकर के अन्यत्र पर्वत की श्रृंखला की तरफ चले गए। जितने देवता सब ढूंढने लगे, भाई भगवान भोलेनाथ कहाँ गए? विवाह हुआ, विवाह के बाद फिर उनका पता नहीं चल रहा है कहाँ है। ब्रह्मा से सबने कहा कि पितामह चल करके पता किया जाए महादेव भगवान कहाँ हैं। आकर के उन्होंने भगवान नारायण से निवेदन किया, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायाना उपलक्ष्य वर्तमने। नमः परस्मै, हे परब्रह्म परमात्मा, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा से ये सृष्टि का उद्भव होता है। भगवान नारायण ने दर्शन दिया, पूछा देवताओं से क्या बात है भाई,
सभी देवता लोग हाथ जोड़ करके भगवान नारायण से कहे कि महाराज, भगवान शंकर जब से ब्याह करके आए तब से वो कहां पर निवास कर रहे हैं पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए महाराज आप ये बताएं कि भगवान शंकर इस समय है कहां। भगवान नारायण ने कहा कि भाई इसके लिए तो पता हम आपको करना पड़ेगा कि चल करके पता करें भगवान शंकर कहां है। कैलाश पर जाकर के देखे तो कैलाश पर भगवान शंकर थे नहीं, पार्वती माता जी भी नहीं थे। जब और आगे गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान शंकर के कुछ गण दिखाई पड़े। भगवान नारायण ने पूछा गणों से कि महादेव कहां है, भोलेनाथ जी कहां है। गणों ने कहा महाराज हम लोगों को यहीं पर रोक दिया गया है, पता नहीं कि भगवान शंकर कहां है। और भगवान शंकर कितने दिव्य वर्षों से पार्वती माता जी के साथ में पर्वत के उस श्रृंखला में विद्यमान थे जहां पार्वती माता जी पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शंकर के संग में थी। बोलो विश्वनाथ भगवान की। माता जी ने विचार किया कि हमको पुत्र प्राप्त हो, इसके लिए भगवान शंकर के साथ में पार्वती माता जी थी। अब जितने देवता हैं सभी पहुंच गए भगवान शंकर के जहां देवादिदेव भोलेनाथ पार्वती माता जी के साथ में थे। तो वहां उस स्थान के मुख्य द्वार पर सभी देवता खड़े होकर के भोलेनाथ भगवान विश्वनाथ की आराधना करने लगे कि हे महामृत्युंजय देवादिदेव भगवान भोलेनाथ जी, आप मुझे दर्शन दीजिए। आपका दर्शन न होने से सृष्टि का जो भी कार्य आदि है सब अलग रुका हुआ है। इसलिए सभी देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की महादेव भगवान से। कहा नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदैश्वरूपम् नमामि समीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदैश्वरूपम् नमामि समीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदैश्वरूपम् नमामि समीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं निजम निर्गुणं कलेपं निरीहं निजम कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासमुपदेहम् नमामि समीशान निर्वाणरूपम् जय जय महादेव विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदैश्वरूपम् निर्वाण
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोलो देवादिदेव महादेव भगवान की जय। जितने देवता सब जा करके हाथ जोड़ करके ब्रह्मा विष्णु आदि इंद्र आदि वरुण कुबेर सुरेश चंद्र जितने देवता हैं सभी जा करके हाथ जोड़ करके महादेव भगवान के सामने महादेव भगवान दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। दर्शन दीजिए सभी देवता। भगवान शंकर उस समय परम्बा पार्वती माता जी के संग में थे। अपने भक्तों की पुकार सुने और पुकार सुनने पर भोलेनाथ जी उस समय आकर के देवताओं को दर्शन दिए। जब वो देवताओं को दर्शन दिए तो उस समय देवताओं को दर्शन देते समय पार्वती माता जी ने ये विचार किया कि ये देवता लोग भी बड़े मतलबी हैं। मैं अपने महादेव जी के साथ में और मैं पुत्र चाहती थी और पुत्र की आशा में बोलिए नहीं पुत्र की आशा में मैं महादेव भोलेनाथ जी के संग में थी और देवता लोग अपना मतलब साधने के लिए और महादेव को हमसे अलग कर दिए। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं से पूछा क्या बात है। बोले महाराज आप जब से आपका विवाह हुआ इसके बाद 3 वर्षों से आप आकर के यहाँ पार्वती माता जी के साथ में हम सब बिना आपके कैसे कार्य करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा जो होनी होती है बड़ी प्रबल होती है। एक काम आप लोग अब ये करिएगा कि अब मेरा जो तेज है ये तेज मेरे ब्रह्मरंध्र से गिरेगा और आप लोग इस तेज को संभालिएगा। ऐसा कह करके भोलेनाथ के सिर से उनका तेज निकला गिरा और तेज गिरने के बाद जितने देवता सभी भोलेनाथ ने कहा इस तेज को संभाल करके रखिएगा। ये आप लोगों के बहुत से श्रेष्ठ कार्य को करेगा। लेकिन पार्वती माता जी भयंकर क्रोध में उन्होंने देखा कि भोलेनाथ कहाँ है। बाहर आकर के उन्होंने देखा तो शंकर भगवान खड़े हैं और जितने देवता सब हाथ जोड़े उनके सामने। जिस तेज को पार्वती माता जी अपने गर्भ में धारण करती थी वो तेज उनके ब्रह्मरंध्र से नीचे गिरा और उसी समय भयंकर क्रोध में माता पार्वती परम्बा जगत जननी जगदम्बा आ गई। आने के बाद उन्होंने कहा देवताओं तुम जैसा मैंने स्वार्थी किसी को देखा नहीं और जिस गर्भ को मैं धारण करना चाहती थी मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं भगवान भोलेनाथ का तेज अपने गर्भ में ग्रहण करूं धारण करूं और कोई पुत्र पैदा हो। लेकिन तुम इतने छलिया इतने नीच इतने दुष्ट हो कि तुम लोगों ने मेरी जो इच्छा थी इसको पूरा होने नहीं दिया। इसलिए जितने देवता यहाँ पर आए हैं सभी देवता कान खोल करके सुन ले। मैं श्राप देती हूँ कि आज के बाद जितने देवता हैं सबकी पत्नी बाँझ हो जाएंगी, किसी को गर्भ नहीं होगा। बोलो पार्वती मैया की। ये है माता। मैंने ये कामना की थी कि मुझे पुत्र पैदा होगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी संपूर्ण आशा पर पानी फेर दिया। क्योंकि तुम लोग स्वार्थी हो, अपने मतलब की सिद्धि के लिए तुम लोगों ने मेरा ध्यान नहीं दिया।
इसलिए ये श्राप मैं दे देती हूँ कि आज के बाद जितने देवता हैं किसी की पत्नी गर्भवती नहीं होगी, किसी को बच्चा नहीं होगा, सभी बांझ हो जाएंगे।